गरीब आदमी था, तो उसमें पैदल ही आते थे, आसपास के या दूर से पैदल कोई भगत आ रहा होगा और बहुत तमन्ना थी कि मैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा देखूं। तो भगवान ने अपने रथ को रोक लिया और खूब जोर लगा लिया। सबने, हजारों लोग खूब खींचे। बोले हुआ क्या? बोले कोई भगत आ रहा है, रुक जाओ, कीर्तन करो। ऐसी प्रभु लीला आज भी करते हैं। फिर वह भगत आ गया, उसने दर्शन किया, प्रणाम किया और जैसे ही उस भगत ने रथ के रस्से को लेकर हाथ लगाया, सो ही रथ तेजी से चलने लगा। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। निज जन के अपनो प्रण विसार, निज जन के बस होत सदा ये रीति। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। जगन्नाथ भगवान के कई अच्छे अच्छे भक्तों का चरित्र आता है भक्तमाल जी में। एक दो भक्त को अपने याद करते हैं। मनोभक्तवत्सल भगवान की जय। एक मारवाड़ में भगत जी थे, लाखा जी नाम था उनका। उनके लिए भगवान जगन्नाथ जी ने पालकी भेजी, अपनी पालकी भेजी उनको लाने के लिए। उनकी कथा आपने सुनते हैं पहले। पिछले बार हमने वहाँ गीता भवन में माधव दास जी की कथा सुनाई थी क्या? याद आ रहा होगा किसी को? तो चलो कोई बात नहीं, पहले ये सुनाए। और भी कई भगत हैं जगन्नाथ जी के। तो इतिहास प्रसिद्ध दो भक्त ऐसे हैं भक्तमाल जी में जिनकी कथा आती है कि जगन्नाथ जी के थोड़ी दूर रह गए, जब 1-2 किलोमीटर में मान लो, या 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर रह गए होंगे, तो जगन्नाथ भगवान ने अपनी पालकी भेजी कि उनको मेरी पालकी में बैठा के आदरपूर्वक मेरे पास में ले आओ। तो लाखा जी भगत थे मारवाड़ के। गांव का नाम उसमें नहीं दिया, मारवाड़ लिखा है। मारवाड़ का क्षेत्र कम नहीं है, नागौर, बीकानेर और जोधपुर, ये 3, और फिर आगे भी वो जैसलमेर आगे तक, बाड़मेर तक, वो सब मारवाड़ में आता है। मुख्य ये 3 जिले मारवाड़ में आते हैं, बीकानेर, जोधपुर, नागौर। तो इन्हीं में से कहीं के थे वो, किसी गांव के भगत थे, बहुत प्रेमी भगत थे, बहुत अच्छे, बहुत बड़े जमींदार थे। भक्तों की सेवा करने में उनको बहुत आनंद आता। साधुओं की, भक्तों की खूब सेवा करते। और जब गांव में कहीं कोई संत आ जाते, लाखा जी को पता लग जाता, तो वहाँ पर आ जाते, संतों का सत्संग करते। और जब सत्संग पूरा हो जाता तो हाथ जोड़ के कहते, महाराज कृपा करो, आज इस दास की कुटिया पे पधारो। और चलो, अब भगत कोई प्रेम से कहता है तो संत तो प्रेम देखते हैं। सुर साधु चाहत भाव, सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। सुर साधु चाहत भाव, देवता और संत, भगवान और भक्त भाव देखते हैं। भाव को देख करके फिर क्रियाओं का महत्व नहीं है, क्रिया को नहीं देखते। भाव की ऐसी महिमा है कि भाव में सब शुद्धि अशुद्धि सब, मतलब प्रेम में ये सब छोटे मोटे नियम एक तरफ रह जाते हैं। एक उदाहरण देते थे इसमें भक्तमाली जी। बोले एक बार की बात है, बरसाने की बात है। बरसाने में बहुत अच्छे भजन आनंदी महापुरुष हो गए हैं, कई जैसे वृंदावन में हो गए, ऐसे बरसाने में किसी ने रखे भजन किया, किसी ने गिरिराज गोवर्धन में, किसी ने नंदगांव में, किसी ने गोकुल में। जो वृंदावन के आसपास बहुत सारे वन हैं, बहुत सारे गांव हैं, उन गांवों में रह करके भी बहुत अच्छे अच्छे संतों ने, भक्तों ने भजन किया। तो बरसाने की बात है, ऐसे में याद आ रहा है। तो एक संत थे, वो भक्तों को, संतों को जिमा रहे, भंडारा वगैरह होता है, संतों को जिमाते, तो संतों को जिमा रहे। तो वहाँ बढ़िया
जैसे सब्जी पूड़ी वगैरह बनती है, मालपुआ वगैरह, हलवा वगैरह ऐसे कुछ बना हुआ और जिमाया जा रहा है। तो एक गुजरी जो गोपी होती है गुजरी, तो वो क्या है कि कुछ वर्षों पहले की बात है, 100-200 साल पहले की मेरे ख्याल से बात है, 150 साल पहले की बात होगी। तो वो दही की मटकी माथे पे रख करके, इंडी रख करके, बहुत बड़ी दही की मटकी रख करके, और वहाँ से जा रही दही बेचने जा रही, या कोई खेत में काम चल रहा होगा, लावणी वगैरह का कुछ भी हो, मतलब दही लेके जा रही, दही लेके जा रही, और उसने देखा अरे संत जीम रहे, संत जीम रहे, उसके बड़ा भाव उमड़ा। उसने कहा तो संतों को मेरे हाथ से दही खिलाऊंगी। संत जीम रहे हैं, दोपहरी का टाइम है, गर्मी पड़ रही है, संत लोग भगवान के लाडले प्यारे होते हैं, और ये जब दही खाएंगे या गरम गरम सब्जी, थोड़ी सब्जी मिर्च तो होती है, संतों का कालजा शीतल हो जाएगा, प्रभु प्रसन्न हो जाएगा। तो वो गुजरी, उसने वो हांडी उतारी, दही का झाकरा, उसको झाकरा कहते हैं, उसको उतारी मटकिया को, और नारियल का वो होता है उससे परोसते हैं दही छाछ राबड़ी, क्या कहते हैं उसको, टोक्सी। हाँ, तो वो अब यही है, गांव में यही सीधा साधा होता है परोसने का। वो क्या जल्दी फूटता नहीं, नारियल वाला मजबूत होता है, नीचे भी एक आध बार गिर जाए तो उसको फूटता नहीं। तो वो भर भर के, और वो सीधी आ गई उसमें, बोले मैं परोसूंगी महाराज, बोले परोसो जी। तो अब क्या हुआ, दोनों तरफ संत बैठे, और वो इतने भाव में विभोर कि वो जूती पहरी थी, जूतियाँ होती और जूती बाहर निकालना ही भूल गई, और जूती पहरी, और वो संत जीम रहे, वो भर भर के दही परोसने लगी। अब देखो वो जो संत थे, प्रेमी हृदय वाले संत, वो समझ गए भाव में है गुजरी। अब जो छोटे मोटे जो सदाचार को ज़्यादा बाल की खाल निकालने वाले होते हैं ना, जूती पहरे आगे, जूती पहरे पड़ोस, उन संत ने इशारा करो चुप रहो। वो मस्ती में कीर्तन करती जा रही, जय हो बांके बिहारी जी महाराज, जय हो संत भगवान, जय हो बरसाने वाले की मेरे ऊपर कृपा हो गई, मेरे को दही परोसने का मौका मिल रहा है। ऐसे बोलती जा रही, कीर्तन करती जाए, दही परोसती जाए। तो किसी ने हल्ला करना शुरू किया, तो जो बड़े संत थे समझदार, उनको चुप रहो, कुछ मत बोलो, तुम भाव नहीं देखते तो हर समय क्रिया ही दिखती तुम। तो वो सबको उसने जूती पहरे पहरे प्रेम से दही परोस दिया। दूर खड़ी होकर पहले आनंद आ रहा, उसको आंखों में आंसू बह रहे, बोले आहा मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरा दही संतों के काम आ गया। चली गई प्रेम से जिमा के। तो ऐसी जगह संत जब देखते हैं भाव विभोर है, तो फिर वो सब भूल जाते हैं। जब भगवान भूल जाते हैं, भक्त खिला रहा है, छिलका खिला रहा है, क्या खिला रहा है, भगवान भक्त को याद नहीं है, विदुरानी जी को याद नहीं है, तो भगवान को भी याद नहीं, भगवान भी भूल जाते हैं। भगवान केवल प्रेम का रसास्वादन करते हैं। तो प्रेमी संत थे लाखा जी, और जैसे ही कोई संत भक्त आते गांव में, तो उनको अपने घर लेके आते, उनको प्रेम से जिमाते। कई वर्ष हो गए, और गांव में, आसपास के गांव में भी प्रसिद्धि हो गई कि भाई लाखा जी बहुत अच्छे अतिथि सेवी और संत सेवी हैं। कहीं भी दीन दुखी कोई होता है, उसकी जाके खुद अपने हाथों से सेवा करने लग जाते हैं। सेवा करने में कहीं कोई संकोच नहीं करते। दीन दुखियों की सेवा करना, हर समय नाम लेते रहना, और संत मिल जाए फिर तो क्या कहना, संतों की सेवा में तन मन धन प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना। ऐसे जो भक्त होते हैं वो भगवान को बहुत प्यारे लगते हैं। तो अब क्या हुआ, कई दिन हो गए, लाखा जी के पास में जमींदार थे बड़े, तो कोई धन संपत्ति की कमी नहीं थी, खूब अन्न होता,
और खूब संतों को राबड़ी रोटी, छाछ राबड़ी, सब्जी रोटी, कभी खीर पूड़ी ऐसे जिमाते, कभी हलवा पूड़ी, जो समझ में आता, जो बढ़िया से बढ़िया चीज़ जिसमें जिस ऋतु में जो बढ़िया भोजन कराया जाता है अतिथि को, संतों को, वो कराते हैं। अब क्या हुआ कि मारवाड़ है, आप समझते हो मारवाड़ में अकाल पड़ता ही रहता है। मारवाड़ में हुआ ऐसा ही, अब 1 साल काल पड़ गया, बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं। पिछले साल का जितना जो कोठे में संग्रह था वो सब की सब अनाज की बोरियां समाप्त हो गई, दाल चावल सब पूरे हो गए, ज्वार बाजरा सब। अब लाखा जी की जो धर्मपत्नी थी उन्होंने कहा, बोले कि अब क्या करें? बोले चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे। लोग जो थे उनसे जा के लाखा जी ने कहा, भाई थोड़ा जरूरी है, एक बार उधार दे दो, फिर जैसे ही अगली बार जमाना होगा तुरंत लौटा देंगे। तो लोग विश्वास करते थे कि भाई विश्वासी भगत है, इनके पास वापरते ही तुरंत लौटा देंगे। तो खूब सारे लोगों से उधार ले लेकर के सेवा करने लगे। अच्छा देखो, जब काल पड़ जाता है ना, तब क्या है कि अब आदमी भूखा मरता तो कहीं भी जहाँ आश्रय पाता वहीं जाके और भोजन करना चाहता। और लोगों ने देखा भाई काल पड़ा हुआ है, इस बार जमाना किसी के खेत में कुछ हुआ नहीं, और रुपया गणाई हो भले, उस समय बिजली की व्यवस्था तो थी नहीं, बिजली से सिंचाई कर लो, नहरें भी इतनी निकले नहीं। अभी भी राजस्थान में कहाँ है, गंगानगर वगैरह में कहीं कहीं थोड़ी नहरें हैं, तो अब क्या करें? अब लोगों ने देखो भाई लाखा जी के यहाँ जरूर सदा पंगत होती, बोले चलो। अब पहले तो भगत आते थे, कोई अतिथि आ जाता, संत आते, अब महाराज जो भूखा मुझसे आ जाए, अब भूखा मरता, जब बोले लाखा जी के यहाँ पंगत होती है डेली, कोई भी आ जाओ भोजन करो, अब आने लगे लोग। अब वो जो लाखा जी के घर में था वो तो कभी का पूरा हो गया, और जो उधार ले करके चला रहे, अब उसमें भी पटकी पड़ने लगी। अब कितने दिन तक कोई उधार देता, उधार देने वाले वो भी धाप गए, उनके भी निमट गए, अब क्या करें? तो लाखा जी को क्या है कि उनकी बेटी थोड़ी बड़ी हो गई थी, तो बेटी के नाम से कई उन्हें दे दिया था, बोले इस बेटी का ब्याह करो महाराज, लो ये हमारी तरफ से 100 रुपया, किसी ने कहा 50 रुपया, 10 रुपया। बोले चलो बेटी को ब्याह हो तो रहे, पहले गरीबों की सेवा हो जाओ। तो वो बेटी के ब्याह वाला जो था उसको खर्च करके जैसे तैसे, और ऐसे करते करते काफी समय हो गया, अब बिल्कुल पूरा हो गया काम, अब कुछ भी नहीं बचा। अब क्या हुआ, ये हर एक साल ऐसे ही होता था, खूब संतों की सेवा करते, और बेटी उन दिनों में क्या है कि जब 10-12 साल की बेटी हो जाती थी तो समझते थे कि बस विवाह के योग्य हुई, विवाह कर दिया जाए। लाखा जी की बेटी थोड़ी और बड़ी हो रही, 13-14 साल की हो रही, बोले कोई बात नहीं ब्याह कर देंगे, पर दीन दुखी अतिथि भूखा न जाए। अब ऐसे होते होते वो नौबत आ गई कि लाखा जी की धर्मपत्नी ने कहा, अब कल के लिए एक दानो ही बन बचे, आज पूरा हो गया, आटा दाल चावल जो कुछ था सब पूरा हो गया। बोले जैसी प्रभु की इच्छा। बोले देख तुम कहने बताइए, बना अपाइया खर्चा सुबह 3-4 बजे आते से पार बोला, जब कुछ है ही नहीं, लोग तो आना तो आता रहे, अब क्या करें? बोले चलो दूसरे कहीं कोई नगर में चलेंगे। जब अकाल पड़ जाता तो मालव देश जाते हैं मारवाड़ के लोग, ये उज्जैन वगैरह की तरफ MP में, कहते हैं इधर कभी अकाल नहीं पड़ता है, ये महाकाल की नगरी है, महाकाल, काल का महाकाल, महाकाल कैसे पड़ेगा? तो बोले वहाँ सदा व्यवस्था हो जाती, वर्षा वगैरह होती है, अन्न उपजता है और लोग वहाँ चले जाते हैं। तो बोले ऐसे ही कहीं चलेंगे प्रभु का नाम लेते लेते, क्योंकि अब लोग तो आने वाले आएंगे, अब खाली बैठे रहेंगे अच्छा नहीं लगेगा, चलो ऐसा ही विचार कर लिया। अब क्या किया, ठाकुर जी की लीला देखो, पास में एक माहेश्वरी बनियों का गांव था। माहेश्वरी बनियों में से एक भाई कोई, वो उसका दिवाला निकल गया, खूब घाटा लग गया या कुछ भी हुआ,
तो अब बोले कि भाई ये अपना एक भाई समाज का माहेश्वरी समाज का टूट रहा है, अपने सब लोग मिलजुल करके 10-10, 20-20, 50-50 रुपया दे करके इसको अपने समकक्ष कर लो। जाति भाइयों में समाज में एक संगठन होता है, तो वो क्या है, जब किसी पे मुसीबत पड़ती है, कोई बात होती है तो फिर संभाल लेते हैं। ये भी एक प्रेम की रीति रही, और अब आजकल कितनी कहाँ तक ये रीति चल रही है मेरे को पता नहीं। तो अब क्या हुआ कि वो 50 लोग इकट्ठे हुए गांव के, और सब ने थोड़ा थोड़ा करते करते और उस भाई को अपनी तरह ही बढ़िया व्यवस्था दे दी। एक बूढ़ा आदमी था, बोले रे भाई ते के करो, बोले वो भाइयों हो उनका घाटो लागो और सब कुछ समाप्त हो गया, उसके लिए हमने थोड़ी थोड़ी करके व्यवस्था कर दी। बोले यो तो काम होगो ते यारो, इतना लोग इकट्ठा हो गया, कोई धर्म पुण्य को भी तो काम करो, ते बस आपका जाति भाई ने आपके समकक्ष बना लिया। कोई पुण्य को भी तो काम करो, अपना कने रुपया है, कोई दीन दुखिया की सेवा भी होनी चाहिए, संतान की सेवा होनी चाहिए। तो बोले कि क्या करा थे बताओ। अरे बोले भाई पास के गांव में जो है इस बार बहुत पाल पड़ा हुआ है, कोई लाखा जी है, वह भजन करया करे, वह खूब दान पुण्य करे। हमने सुना है कि इस बार कुछ हुआ नहीं है जमाना उनके गांव में, और उनके टोटा पड़ रहा है, तो वहाँ पर अपने भी कुछ सेवा पहुँचाओ, अपने भी सेवा साधु संतों की दीन दुखियों की सेवा में लग जाए। बोले ठीक है। एक आदमी बोला कि मैं अपनी तरफ से 1 कट्टा देता हूँ गेहूँ का। तो 50 आदमी थे, बोले चलो हम सब के सब 50-50 गेहूँ, 1.25 मन का दान हम करेंगे, सब 1.25 मणी करते हैं। तो 50 लोगों ने 50-50 किलो दिया। कितना हुआ? 25 क्विंटल हो गया ना, मतलब एक गाड़ी भर गई पूरी, बैलगाड़ी होती है ना, 25 बोरी, ऐसे 25 बोरी या 50 बोरी ऐसे याद आ रहा है मेरे को, तो हो गया। और गांव का जो मुखिया था उसने कहा भाई थे इतना सब आपने दे दिया, लो मैं मेरी आप भैंस दो, या भैंस 20 किलो दूध दे। ऐसी भैंस होती थी, अभी भी होती होंगी कहीं कहीं। 20 सेर दूध देने वाली भैंस दी उसने, और बोले भाई ये लो। अब 1-2 आदमी को बोले ये गाड़ी जो है ले जाओ, सुबह होने से पहले पहले, भाग पाटने से पहले पहले ले जाके और लाखा जी के घर खड़ी कर दो, या भैंस बांध दे दो। कहा ठीक है। अब इधर क्या हुआ, रात में भगवान ने सपना दिया लाखा जी को। बोले लाखा जी, बोले हाँ प्रभु। बोले आप घर छोड़ के जाना मत। क्यों? बोले मैंने व्यवस्था कर दी है, कल सुबह सुबह आपके यहाँ पर कई क्विंटल गेहूं से भरी हुई एक गाड़ी आएगी, बैलगाड़ी में भर के आएगा, और एक भैंस वहाँ की गांव के मुखिया ने दी है, वो सब मैंने ही व्यवस्था करी है। अब आप ऐसा करना, वो भैंस का दूध निकलवा लेना, आपकी धर्म पत्नी है, उसको गाय भैंस का दूध तो खूब बढ़िया निकालना आता ही, और ऐसा करना दूध मत देना किसी को। तो बोले दही, उसका दूध का दही जमा देना, और दही जमा के बिलो करके छाछ बन जाएगी, और घी मक्खन निकलेगा, उसका घी बना लेना, घी से रोटी चोपड़ना और छाछ चला देना, छाछ रोटी खा लेंगे, पेट भर जाएगा। और ठीक है, इस प्रकार भगवान ने समझाया। और बोले कि वो जो अपने यहाँ कुंडी बनाते ना, क्या कहते हैं उसको, जिसमें अन्न धान रखते हैं, ओबरी। हाँ मैं भूल गया, ओबरी, गांव में ओबरी वो कुंडी जैसी होती है, गोदरेज जैसी, मतलब मिट्टी की, नीचे से वो खुली रहती है इतनी सी, उसमें से निकालते रहते हैं, पूरी भर लेते हैं उसको। तो बोले कि उस समय ये धान रख देना, ऊपर से डालते रहना, डाल देना, बड़ी बड़ी होती थी पहले वो कुंडियाँ, और बोले नीचे से निकालते रहना, और बोले कि पूरा अकाल का समय बीत जाएगा, बाद में वर्षा हो जाएगी, अगले साल तो फिर ठीक हो जाएगा।
तो पूरा वो वर्षा, वो जो अकाल का जो समय था वो सब निकल गया और खूब आनंद से काम चल गया। कई दिन हो गए और काल का समय निकल, कितने ही लोग आते जीवते, और वो छाछ जो थी वो 20 किलो को, कहने को तो 20 किलो थी, भगवान ने अक्षय पात्र बना दिया। वो महाराज वो जो थे मटके वो भरे ही रहते छाछ के, सब लोग खूब छाछ पीते। गर्मी का टाइम है, ठंडी ठंडी छाछ और रोटी, चौकड़ी ओड़ी रोटी छाछ, और क्या चाहिए। अब अकाल के समय इतना मिल जाए तो अब होते होते निकल गया समय और फिर वर्षा हो गई, फिर सब लोग व्यवस्थित वापस हो गए। इस प्रकार लाखा जी ने भगवान के भक्तों की सेवा करी, तो भगवान देखो कैसे व्यवस्था करते हैं। अब लोगों ने कहा लाखा जी, बोले हाँ जी, बोले लो अभी बेटी को ब्याह करोगे, नहाने बेरो है थे भाई, बेटी का ब्याह कर ले दिया, वैसे थे लगा दिया, कोई बात नहीं, संतों भक्तों अतिथियों की सेवा में लगा लो, अब ध्यान रखना, लो बेटी को ब्याह करो। अब लाखा जी को एक दो ने, कई लोगों ने रुपये दिए। लाखा जी ने सोचा चलो बेटी का ब्याह होता रहेगा, पहले ये लोग आ रहे हैं बेचारे दीन दुखी, इनकी सेवा होती जाए। बेटी के ब्याह की चिंता ही कौन करी, वो जो आया वो फिर लगा दिया दीन दुखियों की, संतों की, भक्तों की सेवा में। अब क्या हुआ, जब इस प्रकार से कोई अपने धर्म का पालन करता है, कर्तव्य का पालन करता है और अपने सामर्थ्य से अधिक देता है, उदारता उसी को कहते हैं। उदार किसको कहते हैं? अखंडानंद जी महाराज ने उदार शब्द की व्याख्या करी है। उत ऊर्ध्वम उत आसमन्तात् उत राति ददाति असौ उदार है। उत मानी ऊर्ध्वम अधिकम, आसमन्तात् अच्छी तरह, उत दा मिला दिया उदा, उद आ बन गया उदा, और राति ददाति रही दाने धातु से तो उसका रह ले लिया, उद उपसर्ग पूर्वक आ, उद और आ ये दो उपसर्ग मिल गए और रा धातु मिलकर बन गया उदार। उदार शब्द का शाब्दिक अर्थ है अपने सामर्थ्य से जो अधिक देता है उसको उदार कहते हैं। करोड़ रुपया है और उसमें 10, 20, 50 लाख दे दिया, उसको उदार नहीं कहते। करोड़ रुपया है और वो पूरा समाप्त कर दे और फिर इधर उधर से अगर मिल जाए तो वो भी लेकर के दीन दुखियों की सेवा में लगा दे, उसको उदार कहते हैं। स्वामी जी महाराज कहते थे, बोले कि लखपति करोड़पति आदमी वो करोड़ में से 10 लाख भी लगाए मुश्किल है, तो जो गरीब आदमी है वो दीन दुखी कोई दुख पा रहा है, कहीं गायों की सेवा हो रही है, तो महाराज जी कहते गरीब आदमी का 100 रुपया को पूरा का पूरा दे दे, 50 रुपया, 5 रुपया, गरीब आदमी गाँव के महाराज जी 5 रुपया ही नाम लेते थे, क्यों उसमें 5 रुपया बहुत होते हैं। बोले गरीब आदमी 5 रुपया पूरा लगा देगा पर लखपति पूरे लाख नहीं लगा पाएगा। तो बोले बड़ा कौन हुआ, बड़ा दाता कौन हुआ, वो गरीब आदमी हुआ, क्यों उसने पूरा लगा दिया। ऐसी एक कथा आती है, आपने सुनी होगी। एक बार कुंभ के अवसर पे, कुंभ का जो मेला लगता ना, उसमें बड़े बड़े राजा महाराजा भी जाते, सेठ साहूकार भी जाते, तो उसमें खूब दान पुण्य हुआ, खूब सेवा हुई। तो लोगों ने, सबने दान पुण्य किया, राजा जी ने भी दान पुण्य किया, दीन दुखियों को, ब्राह्मणों को, साधुओं को जिमाया, खूब कंबल बांटी, खूब कपड़े बांटे और खूब पैसे वगैरह भी बांटे, लोगों को खूब सेवा करी। अब बोले भाई अब की बार कुंभ में सबसे बड़ा उदार आदमी कौन रहा, सबसे बड़ा दाता कौन रहा, इसकी परीक्षा की जाएगी। तो परीक्षा होने लगी। तो वहां पर क्या हुआ कि जब उन लोगों को दान पुण्य करते हुए देखा तो एक आदमी आया, गांव का आदमी, घास खोद करके अपना काम चलाता था। तो घास खोदने का उसके पास में जो खुरपा था, खुरपा समझते, और एक वो
घासिया कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो झोड़ी जो ऐसे यहाँ से ले करके और यहाँ बांध लेते हैं माताएं, घास खोदती है, हमने देखा गाँव में, वो घास खोद खोद के उसमें डालता जाए और फिर बांध के पोटली और घर आ जाए। और कोई जो थोड़े आलसी प्रकृति के लोग होते हैं ना, सब जगह होते ही है इस तरह से, तो उनके यहाँ जाके वो घास बेच दे, वो गाय भैंस के लिए लोग, ऐसे लोग ताक पे ही खड़े रहते हैं कि कोई घास बेचने वाला आ जाए, तो वो उसको पैसे वगैरह दे देते, कुछ अन्न वगैरह दे देते, वो उससे अपना काम करता। बहुत गरीब आदमी था, तो घास खोद के और उसको बेच के ही काम चलाता है। ऐसी कई कथाएं आती, जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा में आता ना, लकड़ा बूढ़ा डोकरा था, वो लोग लकड़ी बेच के अपना काम चलाते थे। तो ऐसे ऐसे ही आजीविका करने वाले लोग थे। अब उस समय क्या है, लकड़ियों से ही लोग भोजन बनाते थे। अब आज तो गैस सिलेंडर आ गए, पहले तो इसका नाम भी नहीं जानते थे ये क्या होता है। सब लोग लकड़ी के चूल्हे से चूल्हा लीप करके और फिर लकड़ी से जलाते, कंडे जलाते, बढ़िया भोजन बनाते। मिट्टी के पात्र में, मिट्टी की हांडी में महाराज दूध गर्म करके, और कितनी बढ़िया मलाई आती है मिट्टी की हांडी में, खिचड़ा, और वो खिचड़ा इतना स्वादिष्ट, इतना गुणकारी। इसलिए तो जगन्नाथ भगवान का प्रसाद इतना स्वादिष्ट, इतना पौष्टिक, इतना गुणकारी। उसमें मिट्टी के पात्र में बनाए हुए भोजन में जो अन्न के पूरे पोषक तत्व रहते हैं 100% स्वादिष्ट, वो स्वाद पूरा उसमें रहता है। और फिर गाय का घी और उसमें और डाल देते हो, दाल में सब्जी वगैरह में, खिचड़ी में गाय का घी डाल दे, वहाँ जगन्नाथ जी के जो भोग लगाते हैं और स्वादिष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही लोग भोजन बनाया करते। तो उस समय कोई लकड़ी बेचने वाला आ जाए, घास बेचने वाला आ जाए, ये चीज़ें खूब बिकती थी। तो वो घास बेचने वाला था, उसने देखा भाई इससे लोग दान करके, आपा भी तो की दान करा, वह आपकी खुरपी और वह जो घास भरने की जो झोड़ी थी उसको दे दिया, किसी को दे दिया, किसी उसके दौड़ के किसी आदमी ने, उससे भी जो गरीब आदमी था उसने ले लिया। बोले भाई मौज होगी, इस बार तो गंगा क्या नहाई, आप खुरपी मिल गई और आप जो घास खोल खोल के बेचा कर से। अब जब वो परीक्षा होने लगी, बोले कि जो सबसे बड़ा दाता होगा वो जो पीपल का पेड़ है, वहां से लेकर इस बड़ के पेड़ तक आना है। एक जगह नक्की कर दी, यहाँ से वहां तक जाके आना है। बोले कि जो सबसे बड़ा दाता होगा उसके ऊपर दोनों तरफ ये बादल की छाया रहेगी। यही परीक्षा, बताओ कैसी विचित्र परीक्षा। अच्छे अच्छे सिद्ध महात्मा उस समय आते, तो अब उनका हुक्म चलता सा प्रकृति के ऊपर, तो बादल भी हुक्म बजाते। उनका वो बादल एक कहीं से आया, अब वो जाने लगे बारी बारी से। अब वो सेठ साहूकार, मोटे मोटे पेट वाले, बड़े बड़े मुकुट वाले राजा, अब वो बोले बारी बारी से जाओ भाई। हाँ, ये कहाँ के सेठ जी? बोले ये नागौर का सेठ। बोले जाओ, जाके आएगा, थोड़ी देर बादल छाया करिए फिर हट गए। बोले ये सेठ जी? बोले बीकानेर का। थोड़ी सी देर छाया करी, बादल फिर हट गए। बोले कि भाई और आओ। बोले ये राजा जी। कहाँ के राजा? बोले वहाँ के राजा है, वहाँ के राजा है, जोधपुर के हैं, सूरत के हैं, ये बम्बई के। अब वो जावे, वो पूरा जाते जाते भी मुश्किल से एक तरफ भी छाया पूरी न हो। एक जो सबसे उदार जो राजा कहलाता था, बोले अब भाई देश से सल्टेगा, अब हमारे राजा जी का नंबर। बोले ठीक है, आन दो। बोले कहाँ के राजा? बोले जयपुर के राजा। समझते हो, जयपुर राजस्थान की राजधानी। बोले चलो आन दो, देखते हैं। तो वो राजा जी भी आए, तो बादल ने एक तरफ जाते जाते तो छाया करी, आने लगे राजा जी, सोई बादल हट गया और वो गर्मी हो गई। बोले भाई पूरा दाता इस बार तो कोई दिखाई नहीं देता। अब भाई जो सीधे साधे सामान्य जो लोग हैं, ते भी दान पुण्य करो, ते भी आयो, तो वो भी लोग आने लगे, छोटे मोटे दान दाता। कहीं भी दोनों तरफ पूरी की पूरी छाया नहीं। अब बोले कोई बच्चो? बोले सर होगा। बोले यो एक आदमी बच गयो, गरीब सो आदमी लागे हो, देख रहे तमाशो खड़े खड़े।
बोले भाई यो बोले यो कि दान करेगा। तो कोई समझदार संत थे, बोले भाई देखो किसी की उपेक्षा नहीं, किसी की मजाक नहीं उड़ाना, जैसा भी है गरीब आदमी तो क्या। बोले भैया तुम भी जा। बोले मैं क्यों जाऊँ, मैं तो तुम्हें दिए। बोले जा तो शरीर के रुके बिगड़े। तो वो चाल पड़े हो जाना, जाता हूँ उनको पूरी छाया। अब फिर जो आ रहे हो सोई वो बादलों को ऊपर ही मंडो रही हो, और वो ठेठ आ गो उनका ऊपर ठेठ बादल की छाया दोनों तरफ पूरी की पूरी। संतों ने ताली बजाई, सब लोगों ने जय जयकार किया। बोले भाई जी थे के दान करो। बोले दान क्या करो, मेरे पास तो बाप खुरपी ही और वो घास खोदने का घासिया था, जोड़ी थी। मैं सोचा कि इतना इतना बड़ा दान करो तो मैं भी तो किमें करूं। तो बाप मैं दान कर दी, मेरे पास तो ज़्यादा कुछ था नहीं। बोले भाया तेरी पूरी संपत्ति उतनी, उसी से तो कमाता खाता था। जैसे वो केवट ने कहा ना, बोले कि यही प्रतिपालो सब परिवार, नहीं जानो कछ और कबार। बाट पर ही मोई नाव उड़ाई। बोले महाराज मेरी नाव उड़ जाइए, तरनी मुनि घरनी हो जाए। इसलिए जो गंगा जी से पार होना चाहते हो तो मोई पद पखारण तो मेरे को पैर धोने के लिए आ जा दो, नहीं तो देखो हटे बैठे मैं नहीं ले जाऊंगा। और मेरी 1 लाख की नाव है आज, और कोई नाव दिखाई नहीं दे रही। तो बोले एक ही बस यो ही है, मैं हमारे तो सली को याद नाव जब उड़ गई कोई मुनि की पत्नी हो गई, फिर मैं क्या कर सकूं। तो ऐसे ही उसके पास उतना ही था, वो घास खोदने का खुरपा रोज उसने दे दिया। तो सबसे बड़ा दाता वो निकला, क्योंकि जिस किसी ने भी दान किया तो कुछ न कुछ बाकी तो रहा उसके। करोड़ों अरबों भी दिया तो भी घर में सोना चांदी रुपया सेठ जी के राजा जी के सबके कुछ तो कुछ तो पढ़ाई था, और इसने तो सब कुछ दे दिया। इसलिए सबसे बड़ा दाता वो घास खोदने वाला उस बार नंबर ले गया। तो महाराज जी कहते बड़ा दाता वो है जो अपनी हैसियत से जितना उतना दे दे, और हो इधर उधर से तो और उसको भी सेवा में लगा दे। ऐसे ही दाता थे लाखा जी महाराज, इतनी सेवा करी। देखो दाता व्यक्ति जो है उसके द्वारा बहुत बड़ा हित होता है, दुनिया का सबकी सेवा होती है। और भीतर में जब तक ममता बनी हुई है ना, तब तक आदमी कंजूसी का त्याग नहीं कर सकता। उदारता जो है ना वो तभी आती है जब कहीं ममता नहीं रहती, क्योंकि ये ममता है ना, ये उदारता को खा जाती है, ये आदमी को कंजूस बना देती है, उसको स्वार्थी बना देती है, सेवा परायणता खत्म हो जाती है। दिखावे के लिए भले ही थोड़ा बहुत कर दे या थोड़ा बहुत वैसे भी करता ही है, परंतु जो दानवीर का जो पद है, जो उदारता जो कही गई है वो बहुत दुर्लभ है। पर चाहे तो सब उदार हो सकते हैं, क्योंकि मानव मात्र उदार स्वाधीन और प्रेमी होकर जीवन के मौलिक तत्व सेवा त्याग प्रेम को अपनाकर योग बोध से अभिन्न हो सकता है, योग बोध प्रेम प्राप्त कर सकता है। तो उदारता लाखा जी में कूट कूट के भरी हुई थी। अब जब धर्म का पालन करते हैं, सही अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तो क्या होता है, गोस्वामी जी कहते हैं धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन करने से संसार से वैराग्य हो जाता है और भगवान में अनुराग हो जाता है। ये बात स्वामी जी महाराज ने सरल करके साधक संजीवनी में कई बार लिखी है कि मिली हुई वस्तु, अपने पास जो कुछ है, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि और तन मन धन संपत्ति जो कुछ भी है, वो सब बिछुड़ने वाली है। तो मिले हुए पदार्थों का सेवा में विनियोग करके, उनको सेवा में लगा करके
और अपना भगवान के साथ नित्य संबंध है उसको स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो जड़ शरीर इंद्रिया मन बुद्धि से सेवा करेंगे जड़ संसार की, तो जड़ता का प्रवाह जड़ता की तरफ रह गया, हमारा जड़ता का आकर्षण खत्म हो गया। जड़ जड़ की सेवा में, संसार की सेवा में शरीर तन मन धन लग गया, तो हमारा आकर्षण उधर से खत्म हो गया। इसका सेवा में ही उपयोग था, वो इसका कर्तव्य पूरा हो गया, शरीर के द्वारा अपना कर्तव्य, और हम भगवान के हैं, भगवान से प्रेम करना ये हमारा कर्तव्य है। वो दोनों प्रकार से जीवन सफल हो गया। तो लाखा जी ने ऐसा जीवन जिया, संतों का सत्संग किया, अब उनको संसार से वैराग्य हो गया और भगवान से मिलने की चाहना जागृत होगी, मैं भगवान के साक्षात दर्शन करूं। संतों से सुना था कि इस कलयुग में भगवान साक्षात प्रकट रूप में जगन्नाथ धाम में, नीलाचल धाम में, जगन्नाथपुरी में लीला कर रहे हैं। तो बोले ठीक है, मैं भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाऊंगा। लाखा जी के यहाँ तुलसी के बहुत सुंदर सुंदर बिरवा वो उगाते थे, तुलसी, और सुंदर बड़ी बड़ी तुलसी हो जाती, और तुलसी जब पूरी 1-2 साल में जब वो पक जाती है तो फिर वो जब उसकी आयु पूरी हो जाती तो सूख जाती, जब स्वाभाविक सूख जाती तो उसकी लकड़ियां एक तरफ इकट्ठी कर लेते और तुलसी की क्यारी बा देते। क्यों, संत लोग आते रहते तो तुलसी के सुंदर क्यारी जैसी लगा रखी, तो उनकी क्या प्रकृति थी, खाली नहीं रहते, कोई न कोई काम में लगे रहता। भगत कई कलाएं जानता है, तो एक उनके पास में बड़ी भारी कला थी, तुलसी के मणियों की बड़ी सुंदर सुंदर माला बनाते। और जो कोई संत भगत आते हैं बोले देखो ये माला है तुलसी की, इस तुलसी की माला से भजन करने का, जप करने का लाखों गुना अधिक फल है, ऐसा हमने संतों से सुना है। आपकी अगर इच्छा हो तो मेरे पास तुलसी की माला बनी हुई है, आप चाहो तो आप उसमें से पसंद करके एक ले लो। लोग ले लेते, श्रद्धालु लोग होते। अब क्या हुआ, एक बार लाखा जी ने इतने मनोयोग से इतनी बढ़िया माला बनाई, बड़ी सारी मोटे मोटे मणियों की सुंदर माला बनाई। तो लाखा जी के मन में आया कि यह माला मैं अपने हाथ से मैं जगन्नाथ भगवान ने पैरा से, मतलब तुलसी के जो माला है ना 2 प्रकार की, एक तो जपने वाली, एक पहनने वाली। तो पहनने वाली माला बनाई, बोले आप भगवान ने पैरा से, भगवान इन्हें पैर सी इतनी बढ़िया तुलसी की माला है। बोले भगवान बड़े राजी होंगे, मेरे को भी आनंद आएगा। तो वो माला उन्होंने एक तरफ छुपा के रख ली, बोले या कहने दिखाऊं, बोले या मैं सीधी भगवान की पैरा से। अब उनके बहुत जोर से मन में आई, बोले भगवान के पास चलूंगा, भगवान के दर्शन करूंगा। कितने दिन हो गए साक्षात भगवान विराजमान जगन्नाथपुरी में। तो मारवाड़ से देखो कैसे विलक्षण भक्त होते हैं, ऐसा भक्त एक ही है पूरी भक्तमाल में। अपने गांव से अपना जो घर था, गृहस्थी भगत थे, अपने घर से शुरुआत करी दंडवत प्रणाम करते हुए। बोले यहाँ से लेकर ठेठ जगन्नाथ भगवान के मंदिर में उनके दर्शन करूंगा ना, वहां तक दंडवत करते हुए जाऊंगा। समझ में आ रही है क्या आपको? ऐसे ऐसे भगत हो गए। ऐसे तो कई भगत हमने भी देखे हो। खाटू श्याम जी का मंदिर है, वहाँ खाटू श्याम जी ना, तो वहाँ थोड़ी सी दूर जब रह जाए ना तो दंडवत मारनी शुरू कर दे। तो हमने देखा वाह भाई बहुत जोर का भगत है। तो हमने पूछा रे भाई कौन सा गांव से दंडवत कर तो आ रहे हो? तो आस पास वाला दुकान वाला बोले महाराज यहाँ को गांव से वाटे से शुरू करिए। यहाँ खाटू जी जो काकड़ में जब बस उतर गया, गाड़ी से उतर गया होगा ना, यहीं से शुरू करेंगे। इतनी भक्ति कहाँ है? बोले महाराज गाँव से अपन दंडवत करते हो, पैदल तो घुना ही आ जाए पर दंडवत प्रणाम करते। और लाखा जी ऐसे भगत बोले दंडवत प्रणाम करते हुए चलूंगा। अब उन्होंने शुरू किया अपने घर से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, एक मंत्र बोले लंबी दंडवत करें।
फिर खड़ा हो जाए, फिर बोले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। फिर लंबी दंडोत करे और आगे चला, थोड़ा आगे चल जाए और फिर लंबी दंडोत करके, जैसे आपने देखा ना वो वृंदावन में गिरिराज जी में दंडोत प्रणाम करे तो के चिन्हांक लिखे रखे, एक बाटो रखे, कोई तो गोल गोल सो बाटो रखे, कोई कैसे भी, और वो बाटो, और फिर वो जैसे एक दिन में इतने किलोमीटर दंडोत करी, फिर वो वहाँ एक पेड़ का या कोई मंदिर का वो चिन्ह वहाँ बोले यहाँ तक करी है, अब यहाँ से आगे कर करें। अब वो तो क्या करे, अपने हाथ से ही ऐसे कर दे और फिर दंडोत करे, और हर एक बार दंडोत करे, पृथ्वी माता को माता लगा के प्रणाम करे और कहे जय जगन्नाथ, जय हो प्रभु, कृपा करो, दर्शन दो, आपको ये सुमरनी पहनाऊंगा। वो जो सुमरनी थी ना, वो अपनी छोटा मोटा कोई जेब वगैरह या छोटा मोटा कोई थैला वगैरह था, उसके अंदर डाल के उसको छुपा के रख ली कि ये जगन्नाथ भगवान को पहनाऊंगा माला तुलसी की। अब ऐसे करते करते कहाँ मारवाड़ और कहाँ जगन्नाथपुरी, कितने महीने लगे होंगे, 12-6 महीने तो लगे गए होंगे, और पहुंच गए साहब जगन्नाथपुरी के पास पहुंच गए। जगन्नाथ भगवान भाव विभोर हो उठे, बोलो जगन्नाथ भगवान की। जब किसी को विशेष प्रेम उमड़ता है ना, तो फिर नियम कानून धरे रह जाते। भगवान ने कहा ये मेरे वाली पालकी ले जाओ। कभी कभी भगवान को वहाँ नौका विहार वगैरह कराते, जैसे अब आज जगन्नाथ वो होती है ना, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही, ऐसे ही कई उत्सव होते हैं ठाकुर जी के, जैसे रंगनाथ जी के, जगन्नाथ भगवान के, इनके खूब उत्सव होते हैं। तो उस समय क्या ठाकुर जी को बाहर पालकी में निकालते हैं, पालकी में बैठा करके, और वहाँ मंदिर से तालाब तक ले जाएंगे, तालाब में नौका विहार वगैरह कराएंगे, कई उत्सव होते हैं। बोला या मेरे वाली पालकी ले जाओ मेरे भगत को, इसके अंदर बैठा के लाओ। पंडों ने कहा बोले महाराज जी में तो केवल थे विराजो। जगन्नाथ भगवान ने कहा मैं कह रही हूँ थे, मेरे ऊपर शासन करो, मेरे में मेरे भगत में कोई अंतर है क्या, जाओ। अब वो क्या करें, पंडित पुजारी उनको आ गया, बोले ते ही जाओ, खुद जाओ। पंडित पुजारी ने बोले जो आ गया प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। अब महाराज वो पंडित पुजारी पालकी लेके जावे, तो लोग करो बोले पुजारी जी, पंडा जी, बोले हाँ बैठे जाओ। और बोले भैया तो भगत जी आ रहे हैं। ओहो भगत जी आ रहे हैं, बोले हाँ। बोले मैं भी देख श्याम कौन सा भगत जी, घटेगा भगत जी। अब वो चले, 2-4 किलोमीटर रह गए थे लाखा जी को, पूछते पूछते जावे, बोले भाई लाखा जी कौन सा आ रहा है। बोले लाखा जी कोई छाना है क्या, कैसे लाखा जी आ रहा पीछे, कौन सा। बोले मैं वो देखो वो दंडोत प्रणाम करते आ रहे हैं, वही है। तो उनके पास पहुंच गए, बोले लाखा जी आपका ही नाम है। बोले हाँ सर। बोले या पालकी है, पालकी पे थे चढ़ जाओ। बोले क्यों। बोले प्रश्न मत करो, बड़ी सरकार का आदेश है। किसका आदेश है। बोले जगन्नाथ भगवान का। बोले किसको आदेश हुआ। बोले हमारे को। तो आपको हुआ ना, मेरे को तो हुआ नहीं, मैं नहीं जाता, जाओ ले जाओ। अब वो फिर वापस वैसे अपने दंडोत, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, दंडोत करे। फिर आगे से पंडा पुजारी बोला महाराज थे भगत हो। अरे थे भगवान की बात करना, कैसे भगत हुआ। भगवान का भगत जिद्दी नहीं होता। तो भगवान ने कह दिया कि मेरी पालकी में बैठा करके उन भगत जी को ले आओ, तो आप चलो। बोले ना। अरे बोले अब थोड़ी सी रह गई। अब वो देखो जगन्नाथ भगवान का वो दिख रहा है ऊपर मंदिर का कि ध्वजा दिख रही है, इतने नजदीक में आकर के मेरे नियम थे क्यों छुड़ाओ। बोले ना मैं कौन जाऊँ, ले जाओ। अब फिर हरे राम राम राम, फिर दंडोत कर। बोले भगत जी थे मान जाओ, जबरदस्ती क्यों करे। बोले ते कर जाओ जबरदस्ती। बोले भगवान ने आज्ञा दी, माने कोई सुपनो थोड़ी आ रहे हो। भगवान बोले अजड़ा में आया, हमारी कोई जगन्नाथ भगवान की पालकी न लेके मैं हर किसी को थोड़ी लेने जाता। बोले देखो सुनो एक बात बताते हैं आपको,
वो एक पंडे ने धीरे से कान में कहा लाखा जी के, बोली क्या बात है? बोले के बात है? बोले बात है सुमरनी ले हो ना, तुलसी की माला ले हो ना जगन्नाथ भगवान के लिए। बस उदास हो रहा जगन्नाथ भगवान ने घना ही आभूषण पहरा दिया, आपको बढ़िया बढ़िया बन सजा दिया। बोले मना आनंद खोने आ रहे। बोले अब किए सजाऊँ, कौन सी माला पहराऊँ? बोले भाई भगत जी तुलसी की माला लेके आया, जब तक बा मेरे गले में न पड़ेगी मन चैन नहीं पड़ेगी। बोले जगन्नाथ भगवान जो है वह माला पहनने के लिए आतुर हो रहे हैं। अब ये बात जैसे ही सुने एकदम भाव विभोर हो गई। बोले ये बात है, अब वे तो उसको पता थी, किसी को पता ही नहीं थी। बोले इसका मतलब सही है, ये भगवान का ही आदेश है। अब भाव विभोर हो गए। बोले फिर ले चलो। बोले प्रभु उतावले हो रहे, उस वो माला तो मेरे को बार बार याद आती है कि मैं जाते ही भगवान के गले में पहराऊँ, और भगवान कैसे लगे। बोले बात जल्दी पहराओ, भगवान इसलिए कह रहे हैं कि इनको पालकी में बैठा के लिया। और सब पालकी में बैठा लिया। कहते हैं जय हो प्रभु, आपकी लीला की बलिहारी है। कीर्तन करने लगे, वो पालकी पे कीर्तन करते जा रहे, हजारों लोग देख रहे हैं। वाह, इस बार ये भगत जी आए हैं। कहाँ से आए हैं? बोले मारवाड़ से, ठेठ बीकानेर नागौर वहाँ से। कैसे आए हैं? पैदल आए। बोले ना दंडवत प्रणाम करते करते आए, कोई महीने से दंडवत प्रणाम करते हुए। केवल क्रिया नहीं, भाव है, भाव के साथ भगवान नाम का देखो कीर्तन करते। और सा जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर आ गया, मंदिर आ गया। जना लाखा जी बोला देखो अब यो गेट आए हुए है, अब मैं चले जासू, अब ते आप पालकी नीचे करो। पर पंडा पुजारी बोला महाराज ते बैठे आ। क्यों? बोले भगवान को आदेश है, मैं थाने भगवान के सामने सही उठा के बोले भाड़ में गयो। ऐसा मन थे इतना कमजोर समझो। बोले ऐसे हुआ करता भगवान के सामने, और मैं पालकी में चढ़ के जाऊं तो उनको डांट दिया। अब भगत तो भगत ही निराला। बोले ऐसी बात करो थे। अब मैं गेट के करना आ गया, यहाँ जो मुख्य गेट है अभी थे मैंने ऊपर, नहीं मैं नहीं मानता, नीचे करो पालकी। बोले नहीं थे चढ़िया चलो थोड़ी दूर के बाद। बोले ऊपर से कूद गए। बोले बड़े विचित्र आदमी हो। अब सब लोग यहाँ से अब मेरे को कितना परिश्रम लगेगा। बोले अब 1 मिनट को टाइम है और ऊपर ठंडी ले जा रहे हो। तो बोले नहीं अब मैं नहीं मानता। बोले भगवान जगन्नाथ जी की आज्ञा हो रही है। बोले होने दो। कूद गए पालकी से नीचे कूद के। बोले अब थोड़ी देर तो दंडोत करूंगा ही। और वो पंडे पुजारियों ने भी सोचा चलो अब वो मंदिर का गेट है वहां से वहां तक करने दो। तो करते जा रहे हैं लोग अपने आप। अब तो बहुत सम्मान हो गया ना, हजारों लोग। और बोले भाई इतने बड़े भगत जी वहां से दंडोत प्रणाम करते हुए आए। फिर दंडोत करते करते, और सबसे पीछे का जो कई वो है ना, कई खंबे, कई वो विभाग है, और बीच बीच में वो उसमें लगाए रखते हैं, जेवड़ी लगा के रखते हैं बड़ी सारी। पहले आगे सबको आगे नहीं जान देते, फिर कभी कभी आगे जान देते हैं, फिर उससे आगे, ऐसे कई विभाग में वो खंबे लगे हैं बड़े बड़े। सबसे पीछे वहां जाके दर्शन करते। मैं पंडा पुजारी तो पीछे ही पड़ा। बोले महाराज आगे चलो। अब वो दर्शन कर रहे, अंदर वाले जो पंडे पुजारी उनको भगवान जगन्नाथ जी ने बोले वो लाखा जी को वो खड़े, उनको अंदर लाओ, आगे ले आओ, फिर आगे मेरे पास यहाँ ले आओ। अब ये इधर वाले पंडे भी जोर लगा रहे, तब तक वो अंदर वाले 2-4 पंडे और आए। बोले भाई लाखा जी लाखा जी। वो पंडा पुजारी पीछे से हाथ उठा के कहा वो ये है लाखा जी इधर। बोले आगे ले आओ। अब वो ठेठ अंदर से निकल करके उनके पास आ गए भगत जी। बोले भगत जी। बोले हाँ। बोले अंदर चलो, थाने भगवान बुलाओ। लाखा जी बोले रे भाया इतने मोटे मोटे नेत्र हैं, यहाँ से मैंने बढ़िया दर्शन हो रहा, मैंने दर्शन करने होते जाओ संत शांत रहो जाओ थे, ये तारी सेवा पूजा करो, मैंने दर्शन हो रहा, दर्शन ही तो करना है, वहाँ कौन से लाडू बंटते, ठीक है जाओ।
बोले महाराज ठाकुर जी आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। और बात सुमरनी लाया ना ते तुलसी वाली माला बाप प्रेरणा। अरे बोले हाँ हाँ चलो चलो। अब महाराज लाखा जी दौड़ करके गए और वो जो तुलसी की माला, पंडों ने कहा महाराज और तो कोई कुछ भी लावे तो मैं हाथ ही को लगाने दे, आगे टेढ़ तक नहीं सब कुछ करा, पर आपका तो भगवान इतना आपके प्रेम दीवाने हैं, आप जैसे प्रेमी ऐसे ही आपके प्रभु भी आपके प्रेमी। बोले आप आपके हाथ से आप माला पहराओ। बहुत बढ़िया तुलसी की माला निकाली लाखा जी, देखते वो पंडा पुजारियों को मन चल रहा। बोले जोर की माला नहीं भाई, बहुत जोर की माला। बोले भगत जी कहाँ से लाए? बोले भाई कृपा है, इन्हीं की कृपा है, मैंने खुद ही बनाई हाथ से। वो माला पहनाई सब, इतनी बढ़िया लगी, सब लोग प्रशंसा करें, बोलो तुलसी महारानी की, जगन्नाथ भगवान की। अब तुलसी की माला पहना दी, तुलसा जी की माला दी, गले में पहनाए जी तुलसा जी की माला दी, गले में पहना। अरे गंगा गोरी गोपी चंदन मेल्यो आगे ल्याए, हरि हरि गंगा गोरी गोपी चंदन मेल्यो। और भगत बसल प्रभु सारे सब काज जी, भगत बसल सारे सब काज जी। अरे नानी भाई रे माय रे ठाकुर जी ने लाज, हरि हरि नानी भाई रे माय रे ठाकुर जी ने लाज। ओ सीताराम जी ने लाज, राधे श्याम जी ने लाज, जय जय जैसे भगवान द्वारकाधीश सावन सेठ बन के आए ना, तो नरसिंह जी महाराज के पास क्या ही था, तो चंदन चढ़ा दिया, सामने ला के टीका लगा दिया चंदन का, और बढ़िया गोपी चंदन तो बढ़िया की नछरावर करे, और तुलसा जी की माला ठाकुर जी के गले में पहना दी, और भगवान ने हृदय से लगाया। जैसे नरसिंह जी को ऐसे ही भगत जी को, लाखा जी को भगवान जगन्नाथ जी ने हृदय से लगा लिया। भक्त भगवान का बड़ा प्रेम में मिलन हुआ। भगवान उस समय ऐसे प्रेमी भक्तों से साक्षात बात करते। भगवान देखो सांचो प्रेम प्रभु में वह तो मूर्ति बोले। हाँ भगवान प्रेमी भक्तों के लिए भगवान है, वो मूर्ति नहीं रहती, साक्षात भगवान ही है, लीला कर रहे। तो भगवान ने कहा कि अब आप यहीं रहो, अब आपको मैं छोड़ नहीं सकता, मुझे आप इतने प्यारे लगते हो, अब आप यहीं रहो। लाखा जी ने कहा प्रभु आपकी कृपा है, मैंने संतों का सत्संग किया है, और संतों का सत्संग कर करके मैंने आपका पंचामृत का रस पान किया है। मैंने पंचामृत पिया है महाराज, पंचामृत मैं पीता रहता हूँ। बोले वो पंचामृत कौन सो है? बोले संतों ने सिखाया, ये सदा से ही चली आ रही है भक्ति। स्वामी जी महाराज कहते कोई नई बात नहीं कह रहे हैं आपसे, आज नहीं, वो सरल भाषा में महाराज जी ने पंचामृत छपा दिया। पर संत भक्त तो सदा से इसी जीवन को जीते आए, पंचामृत का पान करते हैं ना। लाखा जी महाराज बोले हर, इसलिए मैं सब समय सब जगह आपके दरबार में, आपके धाम में, आपके पास, आपकी गोद में अपने को महसूस करता हूँ। हम भगवान के ही हैं, हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं। बोले आपके ही धाम में, आपके ही दरबार में, आपके चरणों की छत्र छाया में रहता हूँ। भगवान ने कहा बाबा तो ठीक है, पर मेरे मन में आवे अब ते हटी हो, मेरे कर नहीं होते। बोले आपके पास ही तो हूँ, प्रणाम कर लिया, दर्शन वगैरह कर लिया, दंडोत कर लिए, बढ़िया दर्शन कर लिए, अब मंदिर से बाहर। बोले नहीं ते हटे रहो मंदिर में, जैसे मैं हूँ बलभद्रा जी सुभद्रा जी है ना, ऐसे ही चौथी चौकी आपकी लगवा देता हूँ। अब आप यहीं रहो और इन भक्तों को सबको दर्शन दो,
मेरे पास में रहो। जैसे मैं ठाट बाट से हम तीनों रह रहे, ऐसे चौथी गद्दी है भाव की, बलभद्र, सुभद्रा, जगन्नाथ और लाखा जी, चार रहेंगे अपने। बोले महाराज कैसी बात करोगे, मैं मेरे शरीर जड़ शरीर है, पांच भौतिक है। बोले आपके इस शरीर को अभी दिव्य चिन्मय बना देता हूं। चिन्मय बनाने का मतलब, दिव्यता आने का मतलब, हमें इस जड़ पांच भौतिक शरीर को लेकर कितनी परेशानी रहती है। इसमें क्या है, ज्यादा देर बैठा रहो तो गोडा दुख वाला, ज्यादा देर सोता ही सोता रहो तो कमर दुख वाला, और ज्यादा खा लो तो पेट खराब हो जाए, और नहीं खाओ तो भूख के मारे फिर शक्ति नहीं रहे, कुछ करने की हिम्मत नहीं, और नींद आ जाए महाराज, नींद बहुत हो। यहाँ तो सूरत का तो वातावरण ऐसा बढ़िया है, आधे घंटे में इतनी बढ़िया नींद आ गई नहीं। ये बालक कह रहा था, बोले महाराज खर्राटा ले रहे थे, मैंने कहा भाई थक गया था, वहाँ बैठे बैठे ऑपरेशन, वहाँ घंटे 3 हो गए बैठे बैठे, तो थक जाता है तो पड़ते ही जोर की नींद आती। छाछ दही खा करके सोए, फिर कहना है आधे घंटे में बढ़िया तृप्ति हो गई। मैंने कहा चलो, तो क्या है नींद जो है ना। और महाराज कई तो ऐसे लोग मैंने देखे, वो माला जपे ना, माला जपते जपते का माला तो छूट जाए, नींद का सबड़ का सूट जाए, और मैं बैठे भी इन हिसाब से कूट में बढ़ के बैठे। मैं देखा तो मैंने कहा भाई तो कूट में बढ़ के बैठो, अब देखो माला देखो, माला बोले बोले महाराज माला देखी, फिर माला में सुना है हरे राम हरे राम। और देखो कई मैंने ऐसे आदमी देखे, वो सत्संग में भी हाथ मार लेते हैं। इसलिए संतों ने कहा भाई सावधान दो। तो पांच भौतिक शरीर है ना, तो लाखा जी ने कहा महाराज ये शरीर हमारा जैसा वैसा ही सही है, जो भी उसमें होता है होता रहो, हमारे शरीर को दिव्य चिन्मय बनाने की जरूरत नहीं, हम जैसे वैसे ही सही। भगवान ने कहा नहीं, आपके शरीर को दिव्य बना देता हूँ, आपको न भूख लगेगी, न नींद आएगी, न कमजोरी आएगी, न नहाना धोना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। दिव्यता में यही होता है, शरीर जो पांच भौतिक है ना, ये चिन्मय हो गया, दिव्य हो गया। अब क्या है, इसको नींद भूख प्यास ये सब विकार नहीं व्यापेंगे, कोई विकार नहीं, न वो बूढ़ा होता है न मरता है, दिव्यता। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, जब ये शरीर तो पांच भौतिक शरीर तो छूट जाता है, फिर उनको चिन्मय स्वरूप शरीर मिल जाता है। उस शरीर से सदा अमर लोक में, दिव्य लोक में, वैकुंठ लोक में भगवान की सेवा में रहते हैं। वो शरीर कैसा है, तो रामायण में आया है, गीध देह तजी धरि हरि रूपा। गीध का जो शरीर था ना जटायु का, उसको छोड़ दिया और धरि हरि रूपा, भगवान का पार्षद स्वरूप हो गया। जैसे भागवत जी में आता है, जब धुंधुकारी जी को भागवत की कथा सुनाई गोकर्ण जी ने, 7 दिन की कथा सुनी। 7 दिन की कथा के बाद में क्या हुआ, 7 गांठ का जो बांस था वो तड़तड़ा करके उसकी सब गांठें फट गई, और उसके अंदर से दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडित है, और बनमाला विभूषित है। भगवान श्याम सुंदर के जैसा भगवान के पार्षदों का स्वरूप होता है, ऐसा दिव्य स्वरूप धारण करके वो धुंधुकारी जो भूत प्रेत था, वो दिव्य पार्षद का स्वरूप धारण करके प्रकट हो गया। दिव्य रूप इसको कहते हैं। और दिव्य वहाँ भगवान के पार्षद विमान लेके आए, और उस विमान में वह बैठ गया। जब वो बैठ के जाने लगा तो गोकर्ण जी ने उन भगवान के पार्षदों से कहा, भाई थोड़ा रुकना, 1 मिनट ठहरो। बोले क्यों महाराज, इसका कल्याण हो गया, इसको वैकुंठ में ले जा रहे हैं, अब क्या कसर रहेगी। अरे बोले भाया, जो एक ही थोड़ी है, ये कितना पुराना सत्संगी बेचारा, सत्संग करता करता गीता पाठ करता करता बाल धोला होगा। अभी आंख ले तो थे डिमांड ले आया कौन, ये भी तो कथा सुन गया। आंखों के अपराध लोग भी बोले हाँ महाराज, देखो तो मोल्डी के घाटों मार दियो,
हमारे लिए भी तो विमान आना चाहिए। अब भगवान के पार्षद बोले ये कथा सुनते समय तो बड़े लटके ले लेके कथा सुनते थे। कथा जब होती थी तो हाँ जी अम्बे जी हरे बहुत बढ़िया महाराज आनंद आ गया। और उसके बाद में जाते ही बोले बात चाय बड़ी कौन बड़ी, और वो बेटो ठीक है बापोती के कर रही है, और वो दुकान में आज के कितनी आमदनी भेजा मैंने दिखा हिसाब दिखा। बोले महाराज वापस सत्संग उठे बाद भाई तेरी मेरी में लाग जाती। तो बोले विमान लेवा कहाँ से। और ये जो था इसने क्या किया, बोले इसने तो रात दिन एक कर दिया, जो सुनता था उसका मनन किया, चिंतन किया, उसको हृदयंगम किया, हृदय में धारण कर लिया। श्रवण मनन निधि ध्यासन, निधि ध्यासन मानी हृदयंगम, सुन करके उसको जीवन में उतारना, इसको कहते हैं निधि ध्यासन। पहले सुनना, ध्यान लगा के प्रेम से सुनना। कैसे सुनना, बोले सुनते समय नींद नहीं आनी चाहिए। क्यों? नींदड़ली फिरे छे आटी करली बिगाड़ो, नींदड़ली फिरे छे आटी ऐसे सुख भोग तो भी पाछा ना पधारो, ऐसे सुख पाछा फिरा सुधरना अछिता, पाछा फिरा सुधरना जग सारा एक नहीं रूठे प्यारो सांवरियो हमारा, एक नहीं रूठे प्यारो सांवरियो हमारा। भवसागर में गोता नहीं पाड़ोसी नदी संग लेता चालो जी, आड़ोसी पाड़ोसी नदी संग लेता चालो जी। बैरी भी होवे तो माने गले सो लगा लो जी, बैरी भी होवे तो माने गले सो लगा लो। दिल मिल चालिया घना सुख पावा, दिल मिल चालिया घना सुख घना सुख घना सुख
सतयुग हरि गुण गावा रे भाई करली पीर छे आदि करली बिगाड़ो सुख भोग तो भी पाछा ना पधारो पाछा फिरा सो भैना पछतावा पाछा फिरा सो भैना आपा हरि गुण गावा रे भाई कलयुग में सतयुग लावा सतयुग लावा आपा हरि गुण गावा रे भाई माता बहना भाई जठे राम धुन गावे राम जी राधना प्यारा संत बैठे आवे राम जी राधना प्यारा अरे बाकी कृपा सो आपा फिर जावा बाकी कृपा सो आपा फिर जावा आपा फिर जावा आपा हरि गुण और भाई कल युग में सतयुग लावा सतयुग लावा सतयुग आपा हरि गुण गावा और भाई हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
कृष्णा हरे हरे बोलो जगन्नाथ भगवान की जय हो। तो जगन्नाथ भगवान के मंदिर में लाखा जी महाराज की और भगवान की बात हो रही। भगवान ने कहा कि हटे ही रहो। बोले नहीं महाराज, मैं तो जैसे सामान्य लोग आपके दर्शन करते हैं वैसे ही दर्शन करूंगा। भगवान ने बहुत का सब कुछ देना चाहा, शरीर को चिन्मय बनाने की भी बात की, फिर भी भक्त तो बस भगवान की सेवा करता है, सहजता से भगवान की भक्ति करता है। लाखा जी प्रभु को प्रणाम करके दंडोत करके बाहर आ गए। जैसे सामान्य लोग प्रभु के दर्शन करते हैं ऐसे ही बस दर्शन कर लेते हैं। कई दिन तक रहे, दर्शन करते रहे जगन्नाथ भगवान की, और बहुत सुंदर भगवान जगन्नाथ जी की शोभा का दर्शन किया। जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा आज हो रही। हो सकता है उन दिनों में रथ यात्रा रही आई हो तो लाखा जी ने रथ यात्रा के दर्शन किए होंगे, क्यों कई दिनों से गए थे तो कई दिन तक रहे होंगे। फिर अब उनको याद आने लगी। बोले भाई अब संत लोग वहाँ आते रहते हैं, संतों की सेवा होनी चाहिए, संत भगवान की साक्षात स्वरूप है, तो चलो अपने देश अपने गांव वापस चलते हैं। तो जगन्नाथ भगवान से कहा प्रभु कल सुबह सुबह विचार है जाने का, ठीक है, वहाँ आपके लाडले प्रेमी भक्त संतों का सत्संग वहाँ मिलता है, संतों की सेवा करूँगा। दर्शन हो गए, आपको मैंने माला पहना दी, मेरी इच्छा पूरी हो गई, आपसे खूब वार्तालाप हो गया, अब मैं चलता हूँ आपकी सेवा करूँगा। तो जगन्नाथ भगवान बोले कल यहाँ आना, मेरे से मिलके जरूर जाना। क्यों? और बोले वो आपकी लड़की का विवाह करना है, आपकी लड़की बड़ी हो गई है, थोड़ी व्यवस्था करूँगा, उसके लिए वो व्यवस्था तुम साथ में ले जाना, तो तुम मेरे से मिल के जाना। लाखा जी तो भगत ठहरे, आनंद का राम गजब हो गया। सारा संसार यहाँ आता है, धोख देता है, भेंट करता है, और ये मुझे भेंट देंगे, मुझे विदाई देंगे, जैसे मैं कोई इनका जवाई लगता हूँ। बोले यहाँ जाऊँगा तो बोले तो लेके जाना कुछ। लाखा जी ने कहा नहीं प्रभु आपकी कृपा है, और आज मैं मेहनत करके कमा करके खेती में काम धंधा करके कर लूँगा सब जोगाड़, ऐसी कोई बात नहीं, बेटी का ब्याह हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं। बोले नहीं मेरे से मिल के जाना, मेरी बात मानना, और ठीक है देखेंगे। वैसे करके प्रणाम किया, और फिर जो संध्या आरती सब हो गई मंदिर के बाहर। आप कहीं भी सो जाते, भगत तो निराले होते, समुद्र के किनारे ठंडे ठंडे में सो जाते आराम से, वहीं दूर नहा धो करके समुद्र स्नान करके। अब लाखा जी ने देखा कि भाई भगवान के सामने जाके प्रणाम करके आऊँगा, अब विदा लेते समय तो भगवान तो झोली भर देंगे मोहरों से रत्नों से। अरे भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान के यहाँ से लेके जाना चाहिए। मैं कैसा बेशर्म हूँ, भगवान के यहाँ से थोड़ी ले जाऊँ ना, खुद ले जाऊँ। तो बोले जाऊँगा तो जरूर देंगे, गांठली बांध देंगे, या कोई मैं नहीं लूँगा तो कोई इनको आदमी ने मेरे सामने किनारे से बोले यो देख यो ले जैसी तेरे घर राग देसी बेटी को ब्याह कर दीजिए, ये इतने रुपया इतनी सोने की असरफियाँ। बोले मैं जाऊँ। अब दूर से जगन्नाथ भगवान की जो ध्वजा लहराती है, जिसको पतित पावन बाना कहते हैं, उस ध्वजा के दर्शन किए और कहा जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा, जय हो प्रभु आपकी। ठीक है महाराज, मेरे पास आपकी कृपा है, आपका विश्वास है, कुछ नहीं चाहिए। और वहीं से दंडोत प्रणाम किया। देखो कैसे निराले भक्त हैं भगवान के, कैसे निष्काम भक्त हैं, और चल पड़े। अब लोग तो सोचे कि हाँ माने दर्शन हो जाए भगवान का, एक क्षण के लिए एक झलक भगवान की मिल जाए, मैं निहाल हो जाऊँ। और ऐसे भक्तों के लिए भगवान सब है, भगवान देखकर है वो लाखा जी को भी क्या, लाखा जी कटे गए।
तो भाई पंडा पुजारी बाने जगन्नाथ भगवान का लाखा जी को ने बोले देखो बान, बोले हाँ दिखे को ने आज तो, अरे बोले जाने वाले हैं वो। जगन्नाथ भगवान ने देखा, नजर पसार के बोल वो तो समुद्र स्नान करके वहीं से दंडोत प्रणाम चले जा रहे अपने गांव की तरफ। और बोले भाई तो 2-4 किलोमीटर आगे टप गए, 2-4 कोस, 1-आध कोस तक। अब तक तो चले, गांव का आदमी चलने लगे तो तेजी से चलता है। आते समय तो दंडोत करते आए, अब तो पैदल ही जाना, अब चल पड़े। अब देखो कितनी निष्कामता है भक्तों के जीवन में। लोग तो जिस दिन जानो है उन दिन जरूर स्वामी जी से मिल के आता, बोले महाराज मैं जाऊँ आज। और उन दिन मैं कई तमाशा देखता, मैं कई बार तमाशा देखता हूँ, माइया लड़ मरती। क्यों? कईयों ने समय ले लिया, बोले मैं मिलसूँ महाराज जी से, मैं मिलसूँ। किसी ने पहले से समय ले लिया और बीच में कोई आ जाती, बोले महाराज बस मैं नवलराम जी से उनसे बोले 2 मिनट महाराज जी का दर्शन करा, बस मैं आज विदा हो रहा हूँ। तो मैं भी सोचता संत भी भाई 2 मिनट, बोले रुको माई जी थे रुको 2 मिनट। बोले देखो थे मन ने समय दियो, भाई संता से लड़ मरती माइया तो माइया। बोले थे मन ने समय दियो 5 मिनट को या बीच में। अरे बोले जा रही है, बोले जाओ तो जाती रहे, मैं बात कर रही। अब मैं तमाशा देखता, मेरे का भाव जोर की भक्ति। बोलो भक्तवत्सल भगवान। तो और लड़मड़ती कई बार मैं देखा, आपस में लड़मड़ती। तो मैं वहाँ महाराज जी के दर्शन करके आई, कई देर तक दर्शन सत्संग किया, बातें बता रही। और फिर कोई बीच में बोले तू बीच में कहीं आई आज, तेरे को उसी समय टाइम तो 2 मिनट रुक नहीं सकती। वो कहते तुम आधे घंटे से बैठी और मैं 2 मिनट गई, तेरे को चिड़ हुई तो ईर्ष्या की मूर्ति। वो कहते तो ईर्ष्या की मूर्ति। मैं सोचता है भगवान ये दोनों ही भक्ति की मूर्ति है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। तो कई बार ऐसे तमाशा होता, मैं कहा देखो ऐसी लीला। अरे महापुरुषों से मिलकर के हृदय में सरलता नहीं आई, सरसता नहीं आई, सब में भगवान नहीं दिखते। आधे घंटे से बात करी, 2 मिनट में कोई आ गई बेचारी प्रणाम करके जा रही है तो उसे नर्मदी बोले तू आई गया बीच में, जैसी प्रभु की इच्छा। तो अब क्या हुआ, लोग तो स्वामी जी के पास दर्शन के लिए तरसते हैं। जैसे कहीं भी जाते हैं तो बोले भैया आज तो जा रहे, अब बहुत भीड़ मच रही है वहाँ बिहारी जी के, बोले भाई दर्शन कर लो और हम आज जा रहे, तो ठीक है चुपचाप निकल जाओ। अब भीड़ में भीड़ एकदम ऐसे गर्मी सी हो जाए वहाँ। तो जो सीधे साधे भगत को बेचारे पीछे से एक झलक ली, बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो वहीं से वो भीड़ में कौन बजे, इतनी भयंकर भीड़। परंतु कई ठंडो कर ले गए अंदर ऐसे कोड़ी मारता बोले ठेठ में तो आगे जाके दर्शन करना, वो आगे जाके ठेठ दर्शन करे भी साहब। और कई बार तो वो जो गार्ड वगैरह उनसे ही फंस जाए, वो उनसे लड़ाई कर मरे। वो बोले थे रुक जाओ, क्या शराब को बोले रुक जा, मैं जा रहे हैं दर्शन कर। तो बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो लोग तो जब दर्शन अंतिम बार जब जाना होता, कई दिन तक रहे दर्शन करके जाना है भाई, लड़ाई झगड़ा कैसे भी कहीं भी शोभा नहीं देता, शांति से दर्शन कर लो। तो अब क्या हुआ कि लाखा जी ने अंत समय में जब जाना था तो दर्शन ही नहीं किए। क्यों? बोले दर्शन करूंगा तो मेरे गांठड़ी बांध दे। बोले नहीं चाहिए, प्रभु से थोड़ी लेके जाऊंगा। अब वो चल पड़े। अब भगवान के पास में भी तो कई दांव पेच हैं, भगवान से कोई बच के जा सकता है? भगवान ने राजा जी को स्वप्न दिया। राजा जी को उसी समय कोई काम में लगे थे, उनको सुस्ती से आने लगी, जाके बोले भाई थोड़ी देर सोचूं मैं, तो वो सो गया। थोड़ी देर उनको भगवान ने निद्रा का आवेश किया, नींद आई और भगवान ने स्वप्न दिया। रहे बोले बहुत जोर के भगत जी आए, उनकी सेवा करके लाभ ले। राजा हड़बड़ा के उठा। स्वप्न में ही राजा ने पूछा, बोले महाराज की सेवा करो, कौन भगत जी? अरे बोले लाखा जी भगत है। बोले हाँ सुना तो था महाराज जी, बहुत अच्छे भगत जी आए थे। अरे बोले मैं जा रहा है, सेवा कर ले वहाँ की। बोले प्रभु बताओ क्या सेवा करूँ? बोले 1 लाख सोने की मुद्रा दे दे। और बोले देख भगत बड़ा निराला है, उसके पास जाके तुम छावड़ी भर के रख देगा तो वो बांट देगा 2 ही मिनट में। तो
बोले उनको घरों पहुंचा, 2-4 घुड़सवार जो है उनके ऊपर घोड़े पे लाद दे और ठेठ वो उसके घर में। भगवान को तो सब मालूम, बोले उसका घर कहाँ, बोले मारवाड़ में उस गांव में, और वहां उसका घर है। बोले जो आ गया प्रभु। अब क्या हुआ कि राजा जी जो थे वो आए और आ करके लाखा जी को प्रणाम किया। पहले सोचा कि चलो देखे तो देखा ले जाए कि भगत जी। अब लाखा जी के पास आए, बोले कि महाराज बाबूजी कृपा करो कुछ सेवा ले लो। अरे बोले भगवान की सेवा करनी चाहिए, कौन से लेना। बोले भगवान की को नहीं मारी है। बोले तारी बड़े से आ गई, आपके पास कहाँ से, आपकी है। बोले महाराज है तो भगवान की। तो बोले जब भगवान ने आपको दे रखा तो हमें भी दे रखा, जाओ तो। राजा ने समझ लिया भाई भगत निराला। तो बोले ठीक है महाराज जैसी आपकी इच्छा। और राजा जी ने उनसे तो कुछ नहीं कहा और जाके एक तरफ 2-4 अपने लोगों को तैयार किया। बोले आपको गांव को यो पतो ठिकानो है, ऐसे ऐसे होकर के रास्ता जाएगा और वहां जा करके और तुम तैयार रहना, कुछ दिन वहीं रह जाना। और ये जब पहुंचे तो वहां पर जा करके और ये 1 लाख सोने की मोहरें, 1 लाख स्वर्ण की मुद्रा, बोले ये इनके घर में पहुंचानी। हुंडी के द्वारा जैसी भी व्यवस्था थी उस समय, तो यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ, तो हुंडी के द्वारा और वो व्यवस्था इनके गांव में 1 लाख सोने की मुद्रा पहुंच गई। अब लाखा जी आए घर में तो देखा, बोले सोने की मोहरों का ढेर लग रहा है यहाँ पे। कुछ किसने तिजोरी भर दी है, कहाँ से आया। पत्नी ने कहा प्रभु आपने सुदामा जी की कथा सुनी है स्वामी। बोले सुदामा की, हाँ सुनी तो है। बोले कैसी थी वो कथा। रहे तो बोले वो सुदामा कोई कामना वाला थोड़ी था, मांगने थोड़ी, मैं भगवान से मांगने गया था क्या, मैं मांगने थोड़ी गया था भगवान से कि थे मैंने सोने की मोहरें दो, मैं तो दर्शन करके आनंद लेने गया। बोले प्रभु ये महाप्रभु जगन्नाथ जी के सेवक आए थे और वो दे गए और बोले कि ये बेटी के ब्याह के लिए। लाखा जी ने कहा गजब हो गया प्रभु, लोग तो कहे कि भाई दान पुण्य में से लगा दे चाहो तो फिर टाबर की खासी और मारो काम कया चाल सी। देखो आप पे कोई विश्वास तो करे, आप कैसे पीछे पड़कर देते हो। भगवान में विश्वास ही भक्त का सबसे बड़ा बल है। अब 1 लाख सोने की मोहर उस जमाने में। लाखा जी ने कहा ठीक है, बेटी के ब्याह में कोई इतना खर्च कर जाए, हम कोई स्वाद सोचने वाले थोड़ी है, रजोगुणी तमोगुणी थोड़ी है, हम भगवान की लाडले भक्त हैं, भगवान की सेवाई हमारा धर्म है, भक्तों की सेवाई हमारा धर्म है। बोले बेटी को ब्याह के लिए तो 100 रुपया घना ही, जमाना सस्ता था तो 100 रुपया में तो बेटी को ब्याह कर दियो। और लड़का भी वैसा ही सीधा साधा मिल गया, बड़े प्रेम से 100 रुपये में ब्याह हो गया। और बाकी के बोले आओ संत भगवान कल खीर मालपुआ की पंगा था। बोले हाँ आने दो कीर्तन। अब संत लोग कीर्तन करे सिए हरि नारायण गोविंदे भजो रामा कृष्ण गोविंदे भजो रामा कृष्ण सिया हरि नारायण गोविंदे भजो रामा कृष्ण गोविंदे सिया हरि नारायण गोविंदे भजो रामा कृष्ण गोविंदे। अरे गोविंद गोविंद गाओगे प्रेम पदार्थ पाओगे। सिया हरि नारायण गोविंदे भजो रामा कृष्ण गोविंदे। बोलो संत
मुख पर मुरली अधर धरी बोलो संत हरि हरि मुख पर मुरली कहो सिया हरि नारायण गोविंद भजो राम कृष्ण गोविंद सिया हरि नारायण गोविंद हरे कौशल्या जब बोलन जाई ठुमक ठुमक प्रभु चलई कराई कौशल्या जब बोलन जाई ठुमक ठुमक प्रभु चलई हरि नारायण गोविंद भजो राम कृष्ण गोविंद सिया हरि नारायण गोविंद भजो राम कृष्ण गोविंद भोजन करत बोल जब राजा नहीं आवत तजीवाल समाजा भोजन करत बोल जब राजा नहीं आवत तजीवाल समाजा हरि नारायण गोविंद भजो राम कृष्ण गोविंद जय हरि नारायण गोविंद भजो राम कृष्ण गोविंद। और भक्तवत्सल भगवान की जब संतों की पंगत होती है तो ये विशेष कीर्तन इस प्रकार से संत लोग करते हैं, भगवान का गुणगान कर करके प्रसाद पाते हैं, रामायण की चौपाइयाँ बोलते हैं, तो कितना आनंद आता है। अब एक तो इसमें आनंद, संत लोग जीव रहे भगवान का गुणगान करते हुए, देव महाराज जलेबी राम, सब्जी राम, पूड़ी राम, खीर राम, और एक वो बैंड बाजा और वो फिर महाराज क्या ब्याह शादी में बोले ऐसे ताम झाम इतने फूल झड़ियाँ लगा दी, ऐसे पटाखे, ऐसे लाइट वगैरह, इतना बिना मतलब का इतनी इतनी मिठाइयाँ बना दी, और ऐसे झूठी छोड़ी, कुछ खाई कुछ कौन खाई, झूठो ही नाम हो बड़े 10-20 प्रकार की मिठाइयाँ, अरे उस झूठे नाम में क्या रखा। एक वो रजोगणी तमोगणी लोगों का सुख है कि ये भक्तों का आनंद, संतों को जिमा रहे हैं, कीर्तन हो रहा है। अब आए दिन नित नई पंगत हो रही है, ऐसा बोले आज सर्दी का सब मौसम है, आज हलवा पकौड़ी बनने दो, आओ संत भगवान प्रेम से भोग लगाओ, हलवा पकौड़ी सब्जी रोटी, कभी दाल चूरमा, कभी खीर चूरमा। अब महाराज संतों के तो मौज हो गई, और बोले लो महाराज एक एक मोहर साबे ले जाओ दक्षिणा में हो। बोले महाराज लाखा जी इतना कहाँ से वापर गया। बोले महाराज भगवान या तो देते नहीं देते तो छप्पर फाड़ के देते हैं, घर में आकर के देते हैं, क्या करें। अब ढेर लगा दिया, हम क्या करें, हम तो ये सोचते हैं जल्दी निमड़े, जल्दी खत्म हुए। लोग तो सोचे हा इतना रुपया आएगा तिजोरी में बंद कर लो, चाबी लगा लो, कहना बताए मन। अब खूब घना सारा रुपया, खूब कारोबार भी चल रहा है, और उनसे पूछा जाए क्यों सेठ जी कैसी चल रही है, कैसा हाल चाल है, ठीक चल रहा है। बोले बस गुजारो हो जाए, दाल रोटी दे भगवान। अरे रखने के लिए नहीं, सेवा में लगाने के लिए। स्वामी जी महाराज कहते, बोले सेवा करने से बढ़ता है, सेवा करने से क्या बढ़ता है, बोले धन बढ़ता है, भगवान में प्रेम बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है, भीतर में शांति बढ़ती है, आनंद आता है। परंतु देने वाला उदार व्यक्ति इस रस को जानता है, जो ममता करने वाला कंजूस आदमी उसको इस रस का पता नहीं रहता। इसलिए वो न तो चीज काम आने देता है, न खुद खाता है, न दूसरे को देता है। महाराज जी कहते 2 प्रकार की माताएं होती है, एक तो होती है कंजूसड़ी और एक होती है उदार। कंजूस जो माताएं बहनें होती महाराज क्या करें, जब कहीं से लाडू वापरते हमने देखा गाँव में, तो वो हटड़ी में जाके रख दिया, हटड़ी समझते हो। अब वो निकाल के जब टाबर इधर उधर हो तो निकाल के चुपचाप खावे। अब ऐसे करते करते लाडू घना वापरेगा, अब कितने खाए अकेली, तो भाई लाडू सूख जाए, सूख जाता जना मैं देखो बिना भाटा से थोड़ा
भाग मन देखा है गाँव में। और महाराज जी भी ये बातें कहते कभी कभी, बोले बाटा से फोड़े, बोले फूट गो, बोले करम बाटा से फूट गो। बोले इतनी बढ़िया चीज आई, लाडू जैसी चीज, और सूख जाए काबरा ने गोंदे, दूसरा ने दिखावे बोले, फिर सूख जाए ना बाटा से फोड़ेगा, इतना पक्का हो जाए। तो बोले ऐसा नहीं, ये कोई जीवन है। जीवन कैसा, बोले कि जैसे ही बढ़िया बढ़िया चीज मिले ताजा ताजा उसको उसी दिन बांट दो। तो देखो कितनी खुद को भी प्रसन्नता, और देखकर सामने वाले को खाते हुए देख के, प्रसाद पाते हुए देख के प्रसन्नता होती, आनंद आता भीतर में, एक सात्विक शांति, क्यों सात्विक दान हो गया। तो महाराज जी कहते, बोले कमाना हम बड़ी बात नहीं समझते, कमा करके उसका ठीक से उपयोग करना, बोले ये बड़ी बात है, ये हर किसी को नहीं आती। बोले सत्संग के प्रकाश में सत्संग की बात को ठीक से समझ करके और हृदयंगम कर ले, और ये मान ले कि हम शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, और भगवान के दिए हुए प्रसाद से, भगवान का दिया हुआ प्रसाद, ये शरीर तन मन धन इंद्रियां मन बुद्धि जो कुछ भी है हमारे पास साधन सामग्री, सब भगवान का दिया हुआ प्रसाद। इससे भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं, ये पंचामृत जीवन में आ जाए तो देखो जीवन धन्य हो जाए, कोई कमी नहीं आती, अपने खाने पीने में कभी कोई कमी नहीं आती, किसी प्रकार की भगवान कमी नहीं रखते। उदार व्यक्ति के पास में चीज वस्तुएं खूब आती हैं और वो प्रेम से खुले हाथों से लुटाता है, और उसकी कीर्ति बढ़ती जाती है, और यही मानवता। देखो जिम्मे सरिता सागर में जाही, यद्यपि ताहि काम नाहि, जिम्मे सरिता यद्यपि ताहि काम, तिमे सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील कहीं जाई सुखाए, तिमे सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील कहीं जाई सुखाए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो लाखादि ऐसे विलक्षण भक्त हो गए जिनके लिए भगवान ने अपनी पालकी भेजी। और एक भगत का चरित्र सुना दे। क्या टाइम हुआ बताओ? 6 बज गए। समझ गए? तो फिर कोई बात नहीं, फिर कभी देख लेंगे। बोलो जगन्नाथ भगवान की। थोड़ा जगन्नाथ जी का कीर्तन करते हैं, थोड़ा और कीर्तन करते हैं। जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी, बलभद्र सुभद्रा जी, जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी, बलभद्र सुभद्रा जी, जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी, बलभद्र सुभद्रा जी, ओ बलभद्र सुभद्रा जी, जगन्नाथ जय 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 जगन्नाथ
जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी बलभद्र सुभद्राजी ओ बलभद्र सुभद्राजी हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे वो गुड़िया का है हरे राम तो भी क्या राम हरे 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 कृष्णा हरे माइक दे दो इसको कृष्णा कृष्णा हरे 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 एक बहुत बड़ी भगत है यहाँ सूरत में, क्या नाम है इसका? हाँ? राही, बहुत बड़ी योग भ्रष्ट भगत है
और इसको गीता याद है, इसको गीता सुनाएगी। गीता जी के 5 श्लोक। वसुदेव वसुदेवं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नव्यात्मा भूतानां स्वरूपं प्रकृतिं स्वां देष्टाय सम्भवान् ममायया देवकी यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य सिद्धामयम् सवितानाय यशालुनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मस्य स्थापनार्थाय सम्भवात्मा युगे युगे मकर अच्युमे व्यं एवं यो वेत्ति तत्त्वतः वक्तादेह पुनर्जन्म देवामि तिजोर्जुना हितगना भव्यक्रोधिया मन्मया मामुपासिता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वह वो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। ठीक है, और याद है कुछ? चलो आपको बोलूं नहीं, राम। बहुत बढ़िया, पास हो। और याद करना, ठीक है, और याद करके लाना। धर्म श्रेष्ठ कुरुश्रेष्ठ समवेता विरुच्यः पाण्डवाश्रय किं कुरुते संजय। वाह भाई वाह, राही सबको राह दिखाने वाली, सबको प्रेरणा देने वाली है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की नारायण नारायण। नारायण। कुछ सूचना देनी है?